भगवान जगन्नाथ की कहानी। पुराणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के एक दिव्य रूप नील माधव के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने अपने पुजारी विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति को पता चला कि एक वनवासी प्रमुख विश्ववसु गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करता है। बहुत खोज के बाद विद्यापति वहां पहुंचे, लेकिन विश्ववसु ने आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें रास्ता दिखाया। कहते हैं कि विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए ताकि बाद में मार्ग पहचान सकें। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तब नील माधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा दुखी होकर तपस्या करने लगे। तब भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा कि समुद्र किनारे बहकर आने वाली दिव्य लकड़ी दारू से उनकी नई मूर्ति बनाई जाए। मूर्ति निर्माण की कथा। कहते हैं कि विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ी के रूप में आए और शर्त रखी कि वे बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। कई दिन तक अंदर से आवाज आती रही, फिर अचानक शांति हो गई। रानी चिंतित हो गईं और राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थीं, बड़े गोल नेत्र, अधूरे हाथ पांव। तभी वृद्ध बढ़ी गायब हो गए। राजा को समझ आया कि वे स्वयं विश्वकर्मा थे। भगवान ने कहा कि वे इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा इस अनोखे स्वरूप में होती है। मंदिर का इतिहास। वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंतवर्मन चोडगंग देव ने शुरू कराया था। बाद में इसे पूरा किया गया। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध रथ यात्रा। हर साल रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में निकलते हैं। लाखों भक्त रस्सियां खींचते हैं। मान्यता है कि रथ खींचने से पुण्य मिलता है। मंदिर से जुड़े रहस्य। जगन्नाथ टेम्पल से कई रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हैं। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता दिखता है। मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ते नहीं दिखते, यह एक प्रसिद्ध लोक मान्यता है। रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। अगर चाहो तो मैं। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य विस्तार से। रथ यात्रा की पूरी कहानी। मंदिर के इतिहास और आक्रमणों या कृष्ण से इसके संबंध की कथा।